बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य जिन श्री जम्बू स्वामी की। श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र 11 अंग में से छठा अंग जिसकी चर्चा आपके समक्ष चल रही है। 8 अध्ययनों का वर्णन पूर्ण हो चुका। आज 9वें अध्ययन की चर्चा आपके समक्ष आएगी। 9वां अध्ययन 2 भाइयों का अध्ययन है। किस प्रकार से जीवन में जब कोई व्यक्ति गलत निर्णय लेता है तो गलत परिणाम के लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। हम दोष देते हैं भाग्य को, परंतु व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्णय, स्वयं के निर्णय जो लिए जाते हैं असावधानी से, लापरवाही से, अति आत्मविश्वासी होकर के, ऐसे निर्णय कभी कभी प्राणों पर संकट भी ला देते हैं। स्वाध्याय का प्रयोजन है कि हम इस जीवन को सुंदर बनाएं। भौतिकता की चकाचौंध से आध्यात्मिकता की सादगी की ओर जीवन चले, ये लक्ष्य है स्वाध्याय का। भौतिक जीवन में भी यदि कोई व्यक्ति सोच समझ करके निर्णय ना ले, अपने आसपास के लोगों की बात ना सुने, तो उसके अनेकों दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आर्य श्री जम्बू स्वामी ने निवेदन किया अपने गुरु आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में, प्रभु आपने 8 अध्ययनों की वाचना दी, 9वें अध्ययन में भगवान महावीर ने क्या फरमाया है, आप बताने की कृपा करें। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने वाचना प्रारंभ की है। जम्बू, उस काल और उस समय में एक नगरी थी जिसका नाम चंपा था। चंपा नगरी अनेकों बार वर्णन आया है, जैसे राजगृही का वर्णन आता है। राजगृही नगरी राजा श्रेणिक की नगरी थी। राजा श्रेणिक के पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात में अपने पिता के दुख को भुलाने के लिए चंपा नगरी का निर्माण किया और अपनी राजधानी चंपा को बनाया। तो ये समय वो समय है जब चंपा नगरी की चंपा नगरी अस्तित्व में आ चुकी थी और कौणिक ने उसे अपनी राजधानी बना लिया। चंपा नगरी थी और कौणिक राजा राज्य करते थे। प्राचीन काल में हम कहते हैं कि आज हम समझदार हो गए हैं। कोई भी यदि सोसाइटी बनानी हो तो उसकी पूरी प्लानिंग होती है ना। इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो प्लान करते हैं कहाँ क्या बनाना है, कहाँ पानी की निकासी होगी, कहाँ पर किस तरह से ये भवन निर्माण किया जाए। बड़े बड़े शहर बनाए जाते हैं, टाउन प्लानिंग होती है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि पहले के जो लोग होते थे वो समझदार नहीं होते थे, आज क्या हो गए हैं, समझदार हो गए। आज ज्ञान है और इस कारण से कोई भी नगर जब बसाया जाता है वो तो कैसे बसाया जाता है कि सब कुछ व्यवस्थित हो,
कभी वर्षा ज़्यादा आए तो उसका पानी सड़कों पर, घरों में ना आए। नगर में सबको सुविधा रहे, स्थान स्थान पर उद्यान हो, अलग अलग स्थान पर पानी की जगह हो जहाँ से पानी लाया जा सके, यानी जीवन को सुखमय साधन देने के सारे उपाय किए जाते हैं। समय बदलता है तो सुविधाएं भी बढ़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक समय होता था जब पानी लाने के लिए लोग कहाँ जाते थे? कुएं के पास जाते थे। फिर थोड़ा समय बदला, फिर हर घर में क्या लग गए? हैंडपंप लग गए, फिर घर में ही पानी आने लगा। फिर और समय बदला, फिर जो हैंडपंप चलाने में मेहनत करनी होती थी वो भी करने की ज़रूरत। फिर क्या हुआ? फिर नल में पानी आने लगा, इतने समय से इतने समय तक पानी आएगा। फिर वो भी समय बीता और अब तो क्या है? जिस मर्जी समय पानी। ये तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो एक व्यक्ति से जुड़ी हैं, एक परिवार से जुड़ी। परंतु जब बात समाज की आती है, जब बात पूरे नगर की आती है, तो पूरे नगर को कैसे व्यवस्थित किया जाए, किस तरह से घरों का निर्माण किया जाए, किस तरह से नालियां बनाई जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ ना करना पड़े। तो आज ध्यान रखा जाता है इन बातों का। लोग कहते हैं अब लोग समझदार हो गए हैं, लेकिन यदि आप उन सभ्यताओं के अवशेषों को देखेंगे जो अब खंडर या नष्ट हो चुके, सभ्यता नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट होती है? कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया और पूरा का पूरा नगर, बाढ़ आ गई तो भी। अभी कुछ समय पहले एक घटना सामने आई थी कि लोग सो रहे थे, लगभग 2:30-3 बजे का समय था। अचानक से भूकंप आया और पूरा का पूरा गांव जो पर्वत की तलहटी में था वो पूरा का पूरा गांव चट्टानों के नीचे, पत्थरों के नीचे दब गए। जो सभ्यताएं 5000 वर्ष पूर्व की हैं, जिनके अवशेष आज मिलते हैं जमीन के नीचे, जब खुदाई होती है, कोई कार्य चल रहा है तो मिलते हैं ना अवशेष, मोहनजोदाड़ो के, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो जब उनका अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उस समय भी नगर की रचना, पूरी सभ्यता को, पूरे घरों को इस तरह से बनाया गया था, पूरे व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था कि प्रत्येक घर में स्नानागार भी था, पानी की निकासी की व्यवस्था भी थी, नालियां भी थी। सिंचाई करने के लिए बांध भी। तो ऐसा नहीं कि आज लोग समझदार हैं। प्रत्येक सभ्यता अपने आप में जब वो विकास के चरम पर होती है तो वो व्यवस्थित होती है, पता होता है कहाँ क्या बनाना है, कहाँ क्या करना है। ये तो समय का प्रभाव है। कोई आपदा आई, ऐसे अशुभ कर्मों का उदय आया और अचानक से सब कुछ नष्ट हो गया। तो जिस समय चंपा नगरी बसाई गई तो ध्यान रखा गया चंपा नगरी को बसाने में भी कि कहाँ क्या बनाना है।
कहाँ उद्यान होना चाहिए, कहाँ बावड़ी होनी चाहिए, लोगों के मनोरंजन के लिए क्रीड़ा स्थल भी होने आवश्यक है। तो कोणिक राजा ने पूरा ध्यान रखते हुए ऐसी चंपा नगरी को बसाया। उस चंपा नगरी के उत्तर पूर्व में उद्यान था और उद्यान में एक चैत्यालय था। यदि आप प्राचीन किसी भी ऐसे नगर का वर्णन पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप पाएंगे कि प्रत्येक नगर के उत्तर पूर्व में उद्यान था, एक चैत्यालय बनाया हुआ था वहां पर। यानी वो स्थान जो उत्तर पूर्व दिशा भाग है वो केवल और केवल साफ सुथरा रहे, रिक्त रहे, लोग वहां पर जाएं तो या तो वो मनोरंजन के लिए जाएं या फिर वो अपने किसी इष्ट की उपासना के लिए जाएं, ध्यान के लिए जाएं, स्वयं को खाली करने के लिए ऐसे स्थान का उपयोग किया जाता था। उस चंपा नगरी में क्योंकि जहां राजा है वहां प्रजा है। अगर कोई नया नगर बसाया जाए तो धीरे धीरे वहां पे भी क्या हो जाती है, बसावट हो जाती है। तो चंपा नगरी बसी तो अनेकों अनेकों सेठ कुछ राजनही के, कुछ इधर उधर से आकर के वहां पर बस गए। तो चंपा नगरी में एक सेठ रहता था जिसका नाम था माकंदी। माकंदी सेठ की पत्नी भद्रा और दो पुत्र थे इन दोनों के। एक का नाम था जिन पालित और एक का नाम था जिन रक्षित। माता पिता ने बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े लाड प्यार से पुत्रों का पालन पोषण किया। पुत्र युवा हो गए, अब व्यापार संभालने लगे। व्यापार के साथ साथ दोनों भाइयों को घूमने का बहुत शौक था। व्यापार के लिए अक्सर ही अपने जहाज को तैयार कराया और समुद्री मार्ग से दूर राज्यों में चले। एक बार गए, दो बार गए, 3 बार गए। आनंद आने लगा दोनों भाइयों को। और जब किसी कार्य में बहुत आनंद आने लगे तो व्यक्ति को क्या लगता है, और करे। हर बार नए नए नगरों में जाते और देखिए समय बीतते बीतते दोनों भाइयों ने 11 बार समुद्री यात्रा कर ली और 11 ही बार समुद्री यात्रा करके सुरक्षित वापस अपने घर भी आ गए। कुछ समय बीता। अब जिसको घूमने का चस्का लग जाए उसका क्या घर में मन लगे? आदत होती है ना, किसी किसी की आदत होती है कि घर से निकलने का ही मन, और किसी किसी की आदत क्या होती है कि घर में आने का मन। वो जब तक घर में रहेंगे ना ऐसे रहेंगे बुझे बुझे, और जैसे ही घर से बाहर निकले तो दोनों भाई 11 बार समुद्र की यात्रा कर चुके। अब समय बीत रहा था, विचार विमर्श किया दोनों भाइयों। बहुत समय हो गया, कहीं बाहर चलो कहीं चलते। सलाह मिलाई। ऐसे ही होता है ना, किसी घर में 2 बच्चे हो तो पहले आपस में क्या करते हैं, सलाह करते हैं। दोनों ने सलाह की, विचार विमर्श किया, निर्णय किया कि 11 बार तो समुद्री यात्रा कर चुके, अब एक और बार। और ये तो मन होता है, मन तो कभी भी भरता है मन।
व्यक्ति सोचता है बस एक बार और कर ले, लेकिन दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए, यात्रा पे चला जाए, किसी नए नगर में जाएंगे, अपना सामान वहाँ देंगे और वहाँ से नया सामान लेंगे, और नए जगह जाएंगे तो नई नई जगह देखने को मिलेगी, नए लोगों से मिलना होगा और घूमना फिरना, नई जगह के नए नए पकवान, नए नए व्यंजन होते हैं ना। एक ही देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं तो भोजन क्या हो जाता है, बदल जाता है, और व्यक्ति बदलाव चाहता है। जो घर में रोज खाने को मिलता है, जो अपने राज्य में खाने को मिलता है, वो पसंद नहीं आता। नई जगह जाते हैं तो क्या सोचते हैं, यहाँ तो नया नया टेस्ट ट्राई करना चाहिए। और दोनों भाइयों को आदत पड़ चुकी है, माता पिता के पास गए, आज्ञा मांगने लगे, आज्ञा दे दीजिए। किस बात की? कहाँ जाना है? समुद्री यात्रा पर जाना। माता पिता कहने लगे, बेटा तुम 11 बार यात्रा कर चुके, इतना अधिक समुद्री यात्रा पर जाना उचित नहीं है। ये तो तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय और हमारे शुभ कर्मों का उदय कि 11 बार समुद्री यात्रा पर जाकर के भी तुम सुरक्षित लौट आए, वरना समुद्री यात्रा इतनी सरल नहीं। आज के समय में कितना ही विज्ञान उन्नत हो, चाहे कितनी ही तरक्की कर ली हो, परंतु फिर भी ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है जब समुद्र में तूफान आ जाए या समुद्री नौका या जहाज किसी चीज से टकरा जाए तो भी क्या हो जाते हैं, जहाज डूब जाते हैं। बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं कि कभी टूटेंगे नहीं, कभी डूबेंगे नहीं, और इतिहास गवाह है कि जरा सी दुर्घटना हुई और वो डूब गए, क्योंकि प्रकृति है ये, और प्रकृति पर किसी का वश नहीं चलता। मानव की भूलों को सुधारा जा सकता है, परंतु जब प्रकृति अपना रंग दिखाती है तो उसके सामने मनुष्य की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। समझाया माता पिता ने बहुत, ऐसा मत करो, इतनी बार जा चुके हो, अब क्या जाना है, इतना धन कमा लिया, अब तो यहीं रहो, यहीं पर व्यापार करो, इतना धन हमारे पास में है कि तुम काम नहीं भी करो, व्यापार नहीं भी करो तो भी हमारा गुजारा। लेकिन उन्हें तो व्यापार से ज़्यादा किसकी इच्छा है, घूमने की इच्छा है। दोनों पुत्र जिद पर अड़े रहे, अब तक कोई विघ्न नहीं आया तो अब क्या विघ्न आएगा। ये आपके मन का भ्रम है, ये आपके मन का भय है। इतनी बार हमने समुद्री यात्रा की है, 11 बार की है, और एक बार भी कोई परेशानी नहीं आई। कोई गारंटी थोड़ी ना है इस बात की। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो अब तक जो है कोई रोग नहीं हुआ शरीर में, तो क्या आवश्यक है कि आगे भी नहीं होगा। परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, किसी भी समय जैसे ही कर्म पलटेंगे वैसे ही परिस्थिति भी पलट जाएगी। ऐसा अनेकों बार देखने में आता है कि कोई बहुत रोगी है, रोग छोड़ ही नहीं रहा, डॉक्टर भी हार चुके हैं, जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, और अब रोगी ने भी सोच लिया है कि अब तो कुछ
होना जाना नहीं है, अब तो मैं क्या करूं, धर्म की शरण ले लूं। और कई बार ऐसा देखने में आया कि जैसे ऐसा चिंतन किया और त्याग के मार्ग पर बढ़े तो जो काम दवाइयों से नहीं हुआ वो किससे हो गया, वो त्याग से हो गया, और वो असाध्य रोग भी ठीक हो गए। और कई बार ऐसा देखने में आया है कि बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति बैठा हुआ है, अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ और कोई बड़ी बीमारी सामने आ गई। तो कर्मों का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। माता पिता अनुभवी हैं, जीवन जिया है उन्होंने, जीवन देखा है उन्होंने। आपके भी माता पिता आपको समझाते होंगे समय समय पर। जिनके माता पिता नहीं हैं वे कई बार स्मरण करते होंगे कि हमारे माता पिता ऐसे ऐसे हमें मना करते थे ये काम नहीं करना, और आज देखने में आता है कि वो काम किया तो क्या हुआ, हानि हुई। यदि माता पिता कुछ कहते हैं तो संतान के हित के लिए कहते हैं, उसके भले के लिए कहते हैं। समझाया बहुत माता पिता ने, तरह तरह की दलीलें दी, उदाहरण दिए, परंतु जिन पालित और जिन रक्षित तो इस समय उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे कोई बालक होता है ना, और वो कभी फेल ना हुआ हो तो वो पढ़ाई करना छोड़ दे। माता पिता कहें कि पढ़ाई कर लो तो वो कहे अरे अब तक फेल नहीं हुआ, अब नहीं माने तो मजबूरी में माता पिता को आज्ञा देनी पड़ी। और जिन पालित और जिन रक्षित दोनों भाइयों ने जहाज तैयार कराया, घोषणा करा दी नगर में, जो भी चलना चाहे साथ में चल सकता है। पूरे नगर में बड़ी चर्चा है इस बात की। ये दोनों भाई कितनी बार समुद्री यात्रा कर चुके हैं, धन्य है इनके साहस को जो जान जोखिम में डालकर बार बार यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ लोग तैयार हो गए और उन सभी लोगों को साथ लेकर के चल पड़ा जिन पालित और जिन रक्षित का वो जहाज। लवण समुद्र में बढ़ने लगा आगे। अब समुद्री यात्रा 1 या 2 दिन की नहीं होती, कई कई महीने, और यदि जहाज भटक जाए तो फिर तो कोई भरोसा नहीं है कि किनारे पर पहुंचना होगा भी या नहीं होगा। तो जिन पालित और जिन रक्षित चल पड़े समुद्री मार्ग से। कई दिन बीत गए, सैकड़ों योजन की दूरी पार कर ली। अब तक सब कुछ ठीक था, परंतु प्रकृति को बदलते समय नहीं लगता। अचानक से बारिश होने लगी और समुद्र में तूफान आ गया। लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। अब जिन पालित और जिन रक्षित घबरा गए, क्या होगा। एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा। इतनी बार यात्रा की है, ये समुद्री तूफान भी निकल जाएगा। परंतु इस बार का ये समुद्री तूफान मानो उन दोनों का अभिमान तोड़ने के लिए ही ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और उन लहरों ने उस जहाज को भी ऐसे उठा करके पानी में उछाल दिया जैसे कोई बच्चा गेंद को फेंकता है। कितना भी बड़ा जहाज हो, एक समुद्र के बीच में उसकी क्या स्थिति है। जहाज उछला, नीचे गिरा। ऐसी भयानक तूफानी रात, पूरा जहाज अस्त व्यस्त हो गया, टूट गया। जो लोग उस जहाज में सवार थे वो डूब गए।
अब तो जिन पालित और जिन रक्षित को केवल एक ही चिंता है, किसी तरह से प्राण क्या हो जाए, बच जाए। जहाज टूट गया, मानो जैसे ताश के पत्ते बिखर जाया करते हैं हवा के झोंके से, ऐसे ही जहाज की सारी लकड़ियां बिखर गई, सारा सामान बिखर गया। अब समुद्र के अंदर वो दोनों भाई पानी के अंदर डूब रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बस कैसे भी कुछ सहारा मिल जाए, क्योंकि पूरा जहाज तो डूब चुका है, टूट चुका है, लकड़ियां बिखर चुकी हैं, सामान इधर उधर पानी में तैर रहा है। और जब व्यक्ति के प्राणों पर संकट आता है तो व्यक्ति को सबसे पहले क्या चिंता होती है? धन की चिंता होती है क्या, कि प्राण बच जाए? एक व्यक्ति को कितना भी धन प्रिय हो, परंतु प्राणों पर यदि संकट आएगा तो व्यक्ति सोचेगा सबसे पहले अपनी जान बचा लो। जिन पालित और जिन रक्षित भी इस समय कोई ध्यान नहीं है कितना नुकसान हो गया, क्या हो गया, केवल एक ही प्रयास है, एक ही पुरुषार्थ है कि बस कैसे भी करके अपनी जान बचा ली जाए। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं कि कहीं कोई डूब न जाए, और ऐसा प्रयास करते करते इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, तैरने का प्रयास कर रहे हैं। थक गए दोनों भाई, लग रहा है कि आज नहीं बच पाएंगे। इतनी ही देर में जहाज का एक टूटा हुआ हिस्सा, एक लकड़ी का जो टुकड़ा था, वो उनके नजदीक से होकर के गुजर रहा था। दोनों भाइयों ने देखा और तुरंत उसको पकड़ लिया। अब दोनों भाई उस लकड़ी के उस टुकड़े पर, उस काष्ठ पर सवार हो गए। एक सहारा मिल गया। सोचने लगे दोनों किधर जाएं, जहां समुद्र की लहरें ले जाएं, और समुद्र की लहरें ले गई उन्हें एक द्वीप पर। सुबह हुई, दोनों भाई उस लकड़ी के सहारे, उस लकड़ी पर, उस द्वीप के किनारे पहुंच गए। कुछ हौसला आया, कुछ हिम्मत आई, क्योंकि समुद्र में कितना समय बिताया जा सकता है, एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे कितना समय निकाला जा सकता है। द्वीप पर पहुंचे, देखा दोनों भाइयों ने द्वीप बड़ा सुंदर है। ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष, जगह जगह फल वाले वृक्ष लगे हुए हैं। दोनों भाई द्वीप पर पहुंचे, सांस में सांस आई, जान में जान आई कि चलो जमीन तो मिली। क्या करें यहाँ पर? सबसे पहले पेट भरने के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ। तो दोनों भाई द्वीप के अंदर प्रवेश कर गए, ढूंढने लगे कोई ऐसा फल मिल जाए जिसको खाकर के अपनी भूख मिटाई जा सके। बड़ा सुंदर द्वीप है, नाम है उस द्वीप का रत्न द्वीप। कुछ और भीतर गए, देखा दोनों भाइयों ने इस निर्जन वन में एक विशाल भवन बना हुआ, महल बना हुआ है, बड़ा सुंदर, रत्न लगे हुए हैं, हीरे मोती पन्ने। बड़े आश्चर्यचकित है दोनों भाई, ऐसे निर्जन वन में इतना सुंदर महल। अभी देख ही रहे थे दोनों भाई कि कौन इस महल में रहता है। ये तो कोई राज्य नहीं, क्योंकि राज्य हो तो महल के साथ साथ प्रजाजनों के घर भी होने चाहिए,
परंतु यहाँ पे तो केवल क्या है, एक विशाल भवन बना हुआ है। दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अभी देख ही रहे थे कि इतने में ही उस महल से एक स्त्री निकल कर के आई। वो कोई सामान्य स्त्री नहीं, वो उस द्वीप की अधिष्ठात्री देवी है, रत्न द्वीप की देवी। दोनों भाइयों को देखा, बड़ा क्रोध आया देवी। जोर जोर से शब्द करने लगी, कौन हो तुम, कहां से आए हो? मेरे इस द्वीप पर किसी को आने की अनुमति नहीं। दोनों को अभी समझ नहीं आ रहा कुछ भी कि ये कौन है, क्योंकि अभी तो उन्हें ये विश्वास हुआ था कि हम जीवित बच गए हैं। हाथ जोड़ लिए दोनों ने, देवी हमें नहीं ज्ञात, हम यहाँ कैसे आए? हम तो समुद्री यात्रा कर रहे थे, हमारा जहाज डूब गया और लकड़ी के सहारे हम यहाँ तक, हमें नहीं ज्ञात था कि यहाँ आपका आवास है। कोई बात नहीं। देखा उस रत्न द्वीप की देवी ने, देखने में सुंदर दोनों भाई, युवा हैं। अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया देवी ने और जाना कि दोनों भाई सत्य कह रहे हैं। अभी तक जो देवी क्रोधित थी, अब उस देवी के भाव बदल गए और उस देवी ने उन दोनों से कहा कि यदि तुम मेरे भवन में मेरे साथ जीवन यापन करना स्वीकार करो, मेरे साथ रहना स्वीकार करो, तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, और यदि तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें अभी समाप्त कर दूं। अब दोनों भाइयों को लगा कि हम किसी बड़ी मुसीबत में, अभी तक तो क्या लग रहा था कि हम बच गए हैं, और अभी क्या लग रहा है, क्या करें दोनों भाई? वापस लौटने की कोशिश करें तो भी प्राणों पर संकट है, क्योंकि देवी ने स्पष्ट कहा है कि वो जीवित नहीं छोड़ेगी, और बड़ी क्रुद्ध स्वभाव की देवी है। और देवी कह रही है कि यदि मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे रहने का, तुम्हारे भोजन का सुंदर प्रबंध कर दूंगी, तुम्हें यहां रहते हुए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। सोच रहे हैं दोनों भाई कि माता पिता की बात मान लेते तो क्या होता, आज कहाँ होते, घर पे होते। ऐसा ही होता है ना। वैसे तो अच्छा लगता है कि बाहर जाए, घूमने जाए, लेकिन जब कोई ऐसी आपदा आ जाए, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, तो फिर क्या याद आता है, फिर घर याद आता है। जब घर में रहते हुए लगता है ना कि ये माता पिता तो हमेशा टोकते ही रहते हैं, ये तो हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा सुनाते रहते हैं। जब मुसीबत आती है ना तो सबसे पहले कौन याद आते हैं, माँ बाप याद आते हैं। परंतु अब कोई लाभ होने वाला, दोनों भाइयों ने अपने प्राण बचाने के लिए मजबूरी में स्वीकार कर लिया कि देवी हम आपके साथ आपके महल में रहने के लिए तैयार हैं। देवी महल में ले गई, सुंदर वस्त्र आभूषण दे दिए, बढ़िया भोजन कराया। दिन बीतने लगे। दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा है अब कि जैसे कोई देव का जीवन वो, परंतु इन संसार में यदि कुछ भी इतनी आसानी से मिल जाए तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई गड़बड़। तो दोनों भाई आज जिस मनुष्य के लिए दुर्लभ जीवन को जी रहे हैं,
ऐसे सुंदर वस्त्र आभूषण पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं, इतने बढ़िया महल में रह रहे हैं, ना कमाने की चिंता है और ना किसी और चीज की चिंता है। जो इच्छा करते हैं देवी के प्रभाव से तुरंत वो प्रकट। लेकिन ऐसा जीवन जो देखने में इतना सरल है, ये क्या दुष्परिणाम लेकर के आएगा? क्योंकि कोई भी चीज़ यदि आसानी से मिल जाती है तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी। यदि पुरुषार्थ से कुछ मिला है तो अच्छा है, और बिना मेहनत किए मिल गया है तो उसको जाते भी देर नहीं लगती। तो दोनों भाइयों को अपने माता पिता की बात न मानने का और इन सुखों में मगन होने का, इन सुखों में लीन होने का क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, इसके विषय में जैसे वर्णन आएगा वैसे आप श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही।